दिल्ली में कल भी हमने चर्चा की थी कैसे यमुना का पानी तो रहा नहीं कि आप डुबकी उसमें लगा सकें, तो जो छठ व्रती होते हैं वो अभी जा रहे हैं कुछ एक, लेकिन उनको मना किया जा रहा है कि आप यमुना में तो मत उतरिए, पानी बहुत खराब है। तो अब क्या कर रही है सरकार और पार्टियां, अलग अलग मैदान ले लिए हैं और मैदानों में इस तरीके से एक नहर सी बना करके छोटी सी, इसके अंदर पानी छोड़ा जाएगा और यहाँ व्रती जो है वो खड़ी होंगी। आप अंदाजा लगाइए, यह हालत है दिल्ली की। अब इसमें पॉलिटिक्स ये है कि जो समितियां ये काम कर रही हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं या आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। कल ये धरने पर बैठ गए थे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद संजय सिंह। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की और अपनी पुलिस के जरिए बीजेपी हमें जो है छठ के लिए घाट बनाने नहीं दे रही है। एक तो इसको घाट कहना ही बड़ा विचित्र है, मैदान में जो आप नहर बना इसको घाट कह रहे हैं कि हमें घाट नहीं बनाने, पॉलिटिकल घाट है ये, पॉलिटिकल घाट ही है जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें दोनों तरफ का कहना यह है कि भाई एक कह रहा है कि हम 16 साल से यहाँ पर घाट बना रहे हैं, दूसरा कह रहा है नहीं हम 8 साल से बना रहे हैं। तो आप दोनों मिलकर भी बना लो। खैर ये नहीं हो रहा, इल्जाम डीडीए पर लगाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक आरोप लगा दिया था कि डीडीए अधिकारियों ने उनके इलाके में दलितों द्वारा छठ पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। बीजेपी का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी सरकार को सिर्फ पूर्वांचलियों के वोट से मतलब है। दिल्ली की कुल आबादी में अब लगभग 40% पूर्वांचली हैं, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, खासकर इन छात्रों राज्यों से आने वाले। बीजेपी का कहना है कि यमुना में जहरीला झाग सिर्फ प्रदूषण नहीं है, ये आम आदमी पार्टी सरकार के फैले भ्रष्टाचार का सबूत है। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए केंद्र के तरफ से दिए गए 8,500 करोड़ रुपए का क्या किया, ये वो बताए। कुछ बयान है, सुनाते हैं आपको। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की है। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। एक एक आदमी से आप इलाके में पूछ लीजिए, ये बांसुरी स्वराज तो अपने आप को बहुत बड़ी सनातनी मानती है ना, हिंदू कह रही हैं, ये भगवत गीता है। बांसुरी स्वराज जी इस भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ खा जाएं, विश्वजीत झा और ये सारे के सारे पूर्वांचली 8 सालों से वहां पे छठ पूजा नहीं मना रहे हैं, वो कसम खा जाएं। हम लोग इसके बारे में बात करना ही बंद कर देंगे, हम चले जाएंगे, घर वापस चले जाएंगे। मगर झूठ के सहारे से बांसुरी जी ज़्यादा दिन राजनीति भी नहीं चलती। आपकी माताजी ने बहुत इज्जत कमाई और उन माताजी के नाम पे लोगों ने आपको वोट दिया। आपकी कोई आपका वो नहीं था ट्रैक रिकॉर्ड, मगर आपको आपकी माताजी के नाम पे वोट इसलिए मिला क्योंकि लोगों को लगा जैसे उनका एक सामाजिक दायरा था, पार्टी के अलावा भी वो लोगों की इज्जत करती थी। आपने वो सब कुछ जो है ध्वस्त कर दिया। जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है, बल्कि उलझा रही है। बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां इसमें आ रही हैं कि सिर्फ पैसा लेने के लिए जो छठ समितियों को दिया जाता है, उसके लिए आप अपने किसी आदमी को छठ का अधिकारी बना दें, ये बहुत ही गलत है। जरा दिखाइए जी, ये रहा छठ घाट ही बन रहा है। ये जो छठ घाट बन रहा था, एक बार जरा देखिए, आइए, नहीं एक सेकंड। ये जो छठ घाट बन रहा था, इसमें अवरोध डाला है माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने। सिटिंग मंत्री होकर इतना ज्यादा सत्ता के मुंह में मदमस्त हो गए हैं कि यहाँ पर आकर रुकावट डाली, अवरोध डाला। चलती हुई जेसीबी से तो उन्होंने चाबी निकाल ली और यहाँ पे समिति के सदस्यों से जाकर उन्होंने बदतमीजी करी। ये रहा 23 सितंबर 2024 का ऑर्डर। ये परमिशन है जो डीडीए ने यहाँ पर जनसेवा समिति को दी है। मैं माननीय मंत्री जी को याद कराना चाहूंगी, मंत्री हैं, विधायक है, लेकिन कानून के ऊपर नहीं है।
उनकी यदि नियत होती यहाँ पर पूजा कराने की तो डीडीए से परमिशन लेते। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पर पूर्वांचली समुदाय, सनातन संस्कृति और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सौरभ भारद्वाज जी पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बन गए हैं। ये झगड़ा कई दिनों से चल रहा है दिल्ली के अंदर। पहले ये ग्रेटर कैलाश में एक ऐसे मैदान में घाट बनाया था, वहां पर बीजेपी आम आदमी वाली पार्टी वाले टकरा गए। फिर आज खबर आई कि आईटीओ पर भी एक ऐसे ही घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी वाले वहां तुरंत पहुंच गए कि हम कब्जे में कर लें इसको, यहाँ पर हम अपना घाट बनाएंगे। भाई घाट जिसके लिए बनाना है आप उसको बना करके दे दो। अब अगर जगह है मैदान में तो दोनों अपना एक एक बना लो। कल मैं आईटीओ घाट पर शाम को था। अच्छा, वहाँ हमने आपको एक दिन टीवी पर बताया था कि एक हम लोगों के मित्र हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ जमुना की आरती करते हैं, और सुबह तो कुछ साथियों के साथ जाके चिड़ियों जानवरों को दाना डालते हैं, पेड़ों को पानी लगाते हैं। अच्छा जंगल हो गया है, तो उनका आग्रह भी था, मेरी इच्छा भी था, हम लोगों ने दीप जलाई। जो ठेकेदार है उसको कोई समस्या नहीं थी, वो उससे भी मैं मिला। अब जमुना का पानी गंदा है तो बोर बेल करा के, वो शीला दीक्षित का बनाया हुआ घाट है। सही बात यह है कि शीला दीक्षित ने अपने काल में उस घाट को बनाया। घाट के साथ साथ उन्होंने ऐसी जगह भी बनाई कि कल पानी की समस्या हो तो कम पानी में भी लोग कैसे रह के और कर सकें, तो उसमें पानी डाला जा रहा है। अच्छा, लंबे समय से ये पूर्वी दिल्ली और बाकी के जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे वही वहां छठ का काम करते थे, ये फैक्ट है। दूसरी पार्टी के लोग उतने सक्रिय नहीं थे, थोड़े बहुत कांग्रेस के थे, तो वो आज भी जाते हैं। उसमें से सवेरे हमारे पास तो वहां का मंडल का अध्यक्ष भी आया था, वो दूसरे कारण से छठ का चंदा लेने के लिए। पूछा कहां जा रहे हो, तो सर आज वहीं हम लोगों की बैठक होगी और वहां की व्यवस्था पर हम बातचीत करेंगे, ये मेरे को उसने बताया है। आपको एकदम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता रहा हूं कि हमारी पार्टी की वहां व्यवस्था की दृष्टि से, और आपको भी आना है छठ के लिए, हमको भी निमंत्रण दिया है। तो वो कब्जा करने नहीं है, वहां व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग समूह संगठन जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को अगर ये आदत नहीं है कि छठ व्रत में अलग अलग समूह संगठन पॉलिटिकल पार्टी वहां जाके काम करती हैं, कोई टेंट लगा रहा है, खाने की व्यवस्था वो भी तो वही करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको क्यों रोक रहे हैं? ना, वहां किसी को कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि आप इस कार्यक्रम के बाद चलिए, वहां कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, जाके आप भी करिए। देखा ना बैरिकेड लगा था वहां दूसरी ग्रेटर कैलाश वाले वहां की स्थिति यह है कि चूंकि वो पानी गड़बड़ है, उन लोगों ने एक मैदान भाड़े पर लिया है, उस मैदान को वो घाट में चेंज कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ पूजा करें। वहां व्यवस्था हो रही थी, आम आदमी पार्टी के लोग उसको रोकने गए कि नहीं वहीं जाना पड़ेगा, वहां जाओगे तो होगा, उसमें झंझट हो गया, उसका निर्माण रुक गया है। दोनों में अंतर है। यहां तो कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है। आप जाइए, शाम को आरती होती है, उसमें भाग लीजिए। आरती में तो 5 लोग तो जाते नहीं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी की भी दूसरे लोग उसमें जाते रहते हैं, दूसरे लोग उस आरती का पैसा देते हैं। मामला परमिशन का है ना। देखिए एक्चुअली आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई परमिशन दिलाना बीजेपी के हाथ में, डीडीए से कह के अपनी समिति वाले को परमिशन दिला दिए, तो अब वही कर रहे हैं, हमको वहां करने नहीं दे रहे। हम वहां पिछले 8 साल से कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, अब देखिए ये मसला ऐसा है ना कि इस पे किसी को भी आप सीधे अभी अवधेश जी बता रहे हैं, वो ठीक बात है कि पूजा करने कोई जा सकता है, लेकिन 2025 का चुनाव आ गया है। हाँ, असल बात ये चुनाव इतना, इसके पहले आपने इस तरह का झगड़ा कभी देखा क्या? नहीं देखा होगा। ये इसीलिए है क्योंकि भाई नवंबर ये हो गया ना, अब तो बस दिसंबर बीतेगा, चुनाव शुरू हो जाएगा। असली संकट ये है कि आम आदमी पार्टी को ये साबित करना है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जमानत पर बाहर है, वो जमानती है जो है। अब ऐसे में उनको कुछ ऐसे मुद्दे चाहिए और इस सब की बहस कर रहे हैं। तो हम भले विजुअल तो दिख रहा है, टीवी पर चल रहा है वो झाग वाला पानी, लेकिन चर्चा हम लोग क्या कर रहे हैं? घाट बना कि नहीं, कौन बनवा पाएगा? तो ये जो असली मुद्दा है उससे भी थोड़ा हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन जो लोग भी दिल्ली के हैं उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपको इस जहरीले पानी में छठ जैसा जो सूर्य उगता डूबता दोनों को पूजने का पर्व है, जो जीवन में आशा का पर्व है, उसमें इतनी बड़ी निराशा वाली झांक दिख रही है। और ये जो भाई साहब पीछे दिख रहे हैं ना, जो हंसते मुस्कुराते, वो भाई साहब कहते कि सपरिवार स्नान करेंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि किस दिन अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी के साथ आएंगे और यहां डुबकी लगाएंगे। अब वो हर सवाल के जवाब में कहते हैं देखो मुझे पार्टी को तो अधिकार नहीं है। सुनिए, जमुना की सफाई करनी थी, उनका जवाब तो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मुझे जेल में डाल दिया। अब उन्होंने कहा मेरे जेल में चला गया, देखो सड़कें खराब हो गई, मैं जेल में चला गया, देखो तुमको बिजली के और पानी के बढ़े हुए बिल मिल गए। नहीं तो यही अब बिल भरना मत, मैं आके देख लूंगा। अच्छा, तो यही बिल बना है, जेल में रहे बिल बाबू यही थे। नहीं, कितने समय जेल में रहे हैं? 10 साल में
क्या तो वो यही रहे ना कि भाई मैं आपसे सब कुछ, जानना हाँ। हूँ कि कितने समय जेल में मेरे रहे? ख्याल में 4-5 महीने, हाँ 117 दिन के करीबन 4 महीने है ना? 4 महीने। और 10 साल से सरकार है। 10 क्या बल्कि 11 मान लीजिए, 10 साल 13 से आगे। हाँ 13 से, लेकिन 10 साल तो मोटे तौर पर एक सरकार पूरी है। सरकार। उसमें 10 साल में कितना झाग, कितनी यमुना, मैं बार बार हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ये घाट की जो छोटी घटना है वो तो नवंबर से जनवरी के चुनाव को लेकर है, पूर्वांचली को लेकर, घाट लेकिन तो असली कहीं जो नहीं समस्या बजाएंगे तो छठ व्रती लोटा लेके अब खड़े वो हो तो जाएंगे। घर में भी कर लेते हैं। सोसाइटी वो तो में कर ही लोग लेंगे। पूल में आ जा रहे हैं, वो तो जिसको कर आस्था है वो तो करेगा ही। सर ये तो स्पेशल छठ की पूजा है ना सर, चुनाव के पहले ये आखिरी छठ की पूजा है। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भूल रहे हैं कि इस छठ में जब जनता को परेशान होगी, महिलाओं को, तो इस चुनाव में छठी का दूध याद दिला देगी जनता उनको। नहीं, वोटिंग सवाल तो ये होना है है, कि छठ की पूजा के बाद सूरज क्योंकि किसका अभी अस्त वोटिंग होगा? भी होना है, जो कष्ट ये में जिस रहेंगी पूर्वांचली महिलाएं। वोट के लिए सब कुछ हो रहा है, वो वोट है किसका वैसे दिल्ली में ज्यादा? अभी मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास काफी हिस्से में रहा है उसका, लेकिन अच्छा। आम आदमी विधानसभा पार्टी ने भी बड़ा कब्जा बिल्कुल, उस पर किया आम और आदमी- इसीलिए बड़ी लड़ाई। पूर्वांचली इतने विधायक हैं आम आम आदमी पार्टी के पास नहीं, पूरा लेकिन शिफ्ट वोटर हो गया। उसके पास रहा है हाँ, बहुत लेकिन लंबा। ऐसा है कि बीजेपी के में भी पूर्वांचल का तो उन्होंने अपना एक समूह भी बनाया बड़ा- है। बड़ा समूह है पूर्वांचल भारतीय जनता। प्रकोष्ठ है, बहुत बड़ा इसीलिए समूह मनोज रहा तिवारी है। जी पार्टी उन्होंने के उसको अध्यक्ष है। नर्चट किया है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया कि आप राजनीति में आओ। ये सब बीजेपी ने किया, पॉलिटिक्स में आओ, चुनाव लड़ो, नेतृत्व तक दिया कि लीडरशिप में भी आओ। अभी भी जो बीजेपी की टीम है उसमें पूर्वांचल के लोग भी हैं। मनोज बिहार के तिवारी को लोग। अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाया था तो वो मनोज सारे तिवारी को, बीजेपी ने सांसद किए है। हैं। जी। देखिए 2% जमुना पूरे देश का यहाँ है, 80% कचरा और प्रदूषण जमुना का जो है वो केवल दिल्ली के कारण है। ये सबके लिए शर्म और डूब मरने की बात होनी चाहिए। 23 एसटीपी यहाँ सुनिए, 23 एसटीपी। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी, मैं आंकड़े भी छोटा लाया हूँ क्योंकि वही आर्टिकल समय कम है, अगली खबर और है। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में थोड़ा विवेकवान लोग हैं, वो ठेके पर एसटीपी चलना है, एसटीपी पर केवल पहुंच जाए। कहां कहां थोड़ा निर्माण बाकी है, कौन चल सकता है कितना, और जल का थोड़ा शोधन हो जाए तो ये लड़ाई के बजाय थोड़े जमुना की कोई करे तो शुद्धि सर। हो जाएगी।